हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं समरी आप लोगों को शेयर करने वाली हूं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि मैं जो वीडियोस आप तक पहुंचाती हूं, जो प्रेजेंट करती हूं, वो आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम्स में तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो कोई भी वीडियो से आप लोग स्किप नहीं हो पाएंगे, सारे वीडियो से आप लोग अपडेटेड रहेंगे और आप लोगों की जो बोर्ड की तैयारी है, 10th और 12th की जो बोर्ड की तैयारी है, वो बहुत ही इजी वे में मेरे साथ रह के आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज मैं क्लास 12 की सीबीएसई सिलेबस का एक बहुत ही प्यारा सा और एक थॉट प्रोवोकिंग पोम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरूडा का लिखा हुआ, इस पोम की समरी, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन और समरी दोनों मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये जो लाइन्स है ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है। इस लाइन्स के थ्रू पाब्लो नेरूडा ये कह रहे हैं कि कुछ पल के लिए हम सब कुछ भूल जाए, हम एक जैसा बन जाए, हमारी जितनी भी मतभेद है, लैंग्वेजेस है, कल्चर्स है, नेशनलिटीज है, वो सब हम भूल जाए और बस इंसान रह के हम चुप हो जाए, सब साथ में मिल के हम मौन धारण करें। इस लाइन में पोएट ये कह रहे हैं कि वो पल बहुत खूबसूरत होगा जहां पे कोई भी इंसान काम पे नहीं जाएगा, कोई भी मशीन नहीं चलेगी। मशीन मतलब जो इंसान का जो लाइफ है उसको मशीन जैसा कंपेयर किया गया है। तो मतलब इंसान भागते रहते हैं, मशीन की तरह चलते रहते हैं, तो कोई भी व्यस्त नहीं रहेगा, सब चुप धारण किए हुए रहेंगे और सब अलग होने के बावजूद भी सब एक सा दिखेंगे। ये हो सकता है सबको अजीब लगे, क्योंकि एकदम से पूरी दुनिया चुप हो जाएगी, सब शांत हो जाएगा, सब स्टिल हो जाएगा। पर पोएट का ये मानना है, उनका ये विश्वास है, वो पल बहुत ही खूबसूरत होगा जहां पे सब अलग अलग सोचने वाले, सब अलग अलग विचार रखने वाले, सब एक सा दिखेंगे, चुप से दिखेंगे। नेरूडा हमें चुप रहने का इम्पोर्टेंस भी बताते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि इंसान किस तरह से ऑब्सेस्ड हो गए अपनी प्रगति को लेके, इतना ज्यादा वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि वो सब कुछ भूल चुके हैं, वो इवन अपने बारे में भी भूल चुके हैं और लड़ाई, खुदाई और उत्पादन को लेके वो इतने ज्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं कि वो शांति से भी दूर जा चुके हैं। तो पोएट का ये मानना है कि इंसान को शायद कम शोर और ज्यादा समझ की जरूरत है, इसीलिए वो सबको एक साथ चुप रहने को कह रहे हैं, सब काम छोड़ के, सब कुछ जो चल रहा है सब कुछ छोड़ के एक जगह बैठ के गहरी चिंतन करने को कह रहे हैं। ग्रीन वॉर्स का मतलब है एनवायरमेंट या नेचुरल रिसोर्स की रक्षा करना। मतलब यहाँ पे जो ग्रीन वॉर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो मकसद है, जो कॉज है, वो तो पॉजिटिव है, पर लोग इतना हिंसक होकर अगर लड़ेंगे तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे और अनजाने में अपनी ही धरती को नुकसान पहुंचाएंगे। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि जीत को मनाने के लिए कोई भी इंसान धरती में जिंदा ही ना बचा हो। पोएट ये नहीं चाहते हैं कि लोग अनजाने में अपनी ही नुकसान खुद करे और अपनी धरती का नुकसान करे। तो इसीलिए वो मनुष्य से रिक्वेस्ट करते हैं कि सब अपना काम छोड़ के चुप रह के चिंतन करो और अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में सोचो। पोएट ये कह रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा के लिए चुप हो जाइए और चिंतन करते रहिए, इससे तो प्रगति ही रुक जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपने दिनचर्या में से थोड़ा सा पल निकाल कर शांतिपूर्वक सोचो कि अपने आसपास क्या हो रहा है और फिर वापस आओ, अधिक जागरूकता के साथ और अधिक शांति के साथ अपने काम में फिर वापस जाओ। कवि बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक पल का मौन व्रत हमारे जीवन को सफल बना सकता है, क्योंकि इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम अपने आप को भूल चुके हैं और एक पल अगर हम मौन रह के चिंतन करें तो वो हमें जुड़ने में मदद कर सकता है, ना कि दूसरों के साथ, बल्कि हमें अपने साथ जुड़ने में मदद कर सकता है।
यह एक बहुत ही आशापूर्ण छवि है। जैसे कि सर्दी के मौसम के बाद स्प्रिंग सीजन के आने से एक नई शुरुआत होती है, उसी तरह से एक पल के मौन के बाद हम अपने काम को और अच्छे से कर सकते हैं। यानी शांति अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है। इसका मतलब ये है कि चुप रहना मतलब इनएक्टिव हो जाना नहीं है कि आप अपना सब काम छोड़ के बस गहरी चिंतन करते रहिए दिन भर और कुछ काम मत करिए। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि आप चिंतन करिए, अपने आसपास के बारे में सोचिए और फिर से अपने काम में वापस चले जाइए। जो गलतियां आपने की है कोशिश करिए उसको फिर से ना दोहराए। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो मानव जाति के भलाई के लिए हो, अच्छाई के लिए हो, ऐसा सोच के हम काम करें। और जहां पे भाग दौड़ ज्यादा हो जा रहा हो वहीं पे अपने काम को स्थगित कर दीजिए, रुक जाइए कुछ पल, सोचिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। चुप होके अगर सोचेंगे तो जरूर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जब आपको उसका सही सॉल्यूशन मिल गया तो कभी भी आपसे कोई भी काम गलत नहीं होगा। आप हमेशा जो भी करोगे सब अच्छा ही करोगे, सब ठीक ही करोगे। अब इस पोम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, उसके बारे में मैं एक एक करके बताती हूँ। जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस इस पोम में यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का लाइन के बिगिनिंग में रिपीट होना एक से ज्यादा वर्ड में। लाइन नंबर 9 और 10 में वी वुड और सडन स्ट्रेंजनेस, ये वी वुड में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है 2 वर्ड में, एक से ज्यादा वर्ड में। और सडन स्ट्रेंजनेस में एस कॉन्सोनेंट का यूज हुआ है एक से ज्यादा वर्ड में लाइन के बिगिनिंग में। तो ये है एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एनाफोरा, जहां पे एक ही वर्ड या फ्रेज को लगातार लाइन के शुरुआत में एक लाइन से ज्यादा यूज हुआ हो। जैसे लाइन नंबर 4 और 5 में लेट्स गो का यूज हुआ है लाइन के शुरुआत में, बिगिनिंग में, दोनों लाइन में बार बार। तो ये एग्जाम्पल है एनाफोरा का। तीसरा पोएटिक डिवाइस है एन्जैबमेंट। एन्जैबमेंट का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने प्रीवियस बहुत से पोम्स में बताए हैं। मतलब कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं होना, रिपीट तरीके से लाइन्स को बिना पंक्चुएशन मार्क के रिपीट करते जाना, लिखते जाना और एंड में आके एक पंक्चुएशन मार्क होगा। तो ये बहुत सारे लाइंस में इस पोम में यूज हुआ है। होप आप लोगों को दिख जाएगा, अगर नहीं दिखे तो कमेंट में बताइएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि वो कौन कौन से लाइंस में है। नेक्स्ट है सिंबलिज्म, यानी सिंबल्स के द्वारा आइडियाज को बताना। सबसे पहले है काउंटिंग 12 जो कि टाइम को सिंबलाइज कर रहा है। फिर है साइलेंस, लाइन नंबर 30 में साइलेंस वर्ड का यूज हुआ है, वो सिंबलाइज कर रहा है पीस का। और लाइन नंबर 35 में है अर्थ टीचिंग अस, यानी कि अर्थ जो हमारा नेचर, हमारा गाइड है, उसको सिंबलाइज कर रहा है। एक और पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है वो है पर्सोनिफिकेशन, जहां पे हम ह्यूमन क्वालिटीज को किसी नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 35 में कहा गया है परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। जो टीच है ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, पर हम नॉन लिविंग थिंग अर्थ को वो दे रहे हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे सेंस कॉन्ट्राडिक्टरी हो पर जो मीनिंग हो वो बहुत गहरी हो और सच्चाई हो उस बात में। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, इन द फेस ऑफ डेथ लाइफ बिगिंस। दो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया है, डेथ और लाइफ, पर बात में कितनी सच्चाई है कि डेथ यानी कि सब कुछ शांत हो जाना, सब कुछ स्टिल हो जाना, और लाइफ बिगिंस मतलब नई शुरुआत होना। तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस इस पोम में यूज हुए हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, कौन कौन से लाइंस में ये पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं वो लाइन नंबर भी मैंने बता दिए हैं। होप आप लोगों को अब ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड अंटिल देन स्टे काम, स्टे काइंड एंड मे बी कीप क्वाइट फॉर अ वाइल।